हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय नागरिकता जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि भारतीय नागरिकता के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आपको प्रॉपर वीडियो को वॉच करना है और ध्यान से मेरी बात को भी सुनना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिकता। तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन देश पड़ता, ब्रिटेन से नागरिकता ली गई क्योंकि ब्रिटेन में एकल नागरिकता का मतलब होता है कि देश की एक नागरिकता और किसी व्यक्ति की दो नागरिकता, राज्य की कोई नागरिकता नहीं होगी और भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो किस संविधान से लिया गया, किस संविधान के देश से लिए गया हमारा यह स्रोत, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ठीक है, तो नागरिकता कैसी, एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है। और संविधान का भाग कौन सा है, भाग 2 है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है, अनुच्छेद 5 से 11 है। अब ठीक है, हमने इतना समझ लिया। अब ये बताइए नागरिकता, नागरिक का अर्थ क्या होता है, नागरिक का अर्थ क्या है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता हो, जैसे आप अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, वैसे एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु के प्रति, देश के प्रति निष्ठा रखता तो उसके संरक्षण का हकदार होगा। संप्रभु का मतलब आंतरिक और बाह्य मामलों में यदि कभी भी कोई समस्या आती है हमारे देश पर तो व्यक्ति अपनी निष्ठा दिखाएगा। ठीक है, तो संप्रभु का मतलब होता है आंतरिक और बाह्य मामलों में यदि देश को, राज्य को जरूरत पड़ती तो हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि उसकी रक्षा करें। ठीक है, समस्त राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार उसको मिलेंगे। कैसे अधिकार, समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार भी उसको मिलेंगे। अब देखिए नागरिक का तो हमने समझ लिया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सामाजिक, राजनीतिक और नागरिक अधिकार सारे मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम नागरिकता का अर्थ समझेंगे। तो नागरिकता का अर्थ क्या, एक और व्यक्ति एक विशेष देश के बीच में संबंध रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे देश के बीच में संबंध रखता है उसे हम क्या कहेंगे, नागरिकता कहेंगे। और भारत का नागरिक जिसके पास सिविल और राजनीतिक अधिकार होंगे। तो भारत का नागरिक कौन होगा, जिसके पास सिविल और राजनीतिक दोनों अधिकार होंगे। भारत में निवासी होते एक नागरिक होते जो भारत के नागरिक हो, विदेशी होते मित्र राष्ट्र के और शत्रु राष्ट्र के भी होते हैं। तो कभी कभी देखा होगा आपके बाहरी लोग जो होते हैं मित्र राष्ट्र के, जैसे रसिया हो गया, तो ये घूमने आते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, मित्र राष्ट्र के। और जो हम लोग निवास करते हैं ये भारत के निवासी होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के आपके निवासी हो गए, भारत के निवासी कैसे, नागरिक और विदेशी। ठीक, हमने इतना अच्छे से समझ लिया कि किस देश से लिए गए थे, ब्रिटेन के संविधान से लिए गए थे। कौन से भाग में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद कौन सा है, 5 से 11 है। नागरिक का अर्थ क्या होता है, जिसके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार मिले हों वो नागरिक कहलाता है। ठीक है, अब हमने बेस कंप्लीट कर ली, अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता अधिवास के आधार पर। अधिवास का अर्थ अब समझिए, यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो के प्रारंभ में, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक, अधिवास का अर्थ होता है स्थायी आवास रहने की इच्छा। जैसे आपका स्थायी घर है, यहाँ पर आप स्थायी निवास करते हैं, आपकी इच्छा है रहने की, नहीं तो आप दूसरे देश में चले जाएंगे। तो अधिवास का यही होता है स्थायी आवास रहने की इच्छा। और जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भी भारत में हुआ हो, या जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, या मतलब कंडीशन लागू, शर्त लागू है कि जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो या संविधान लागू होने के पहले 5 वर्ष पहले से हो, तो वो क्या कहलाएगा, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अधिवास का अर्थ समझ में आया, स्थायी आवास रहने की इच्छा। ठीक है, अब आर्टिकल 6 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वो भारतीय नागरिक होंगे। जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे तो वो भारतीय नागरिक होंगे, लेकिन शर्त लगा दी गई। शर्त क्या थी कि वह स्वयं या उसके माता पिता या उसके दादा दादी अविभाजित भारत में रहते हों, यानी कि उसके माता पिताओं या दादा दादी अविभाजित भारत में रहते हैं, जब तक भारत का विभाजन ना हुआ हो तब तक रहते हैं, तो वो लोग आ सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि आवागमन बहुत तेज़ी से हो गया, तो सरकार ने क्या किया,
भारत सरकार ने 19 जुलाई 1948 को बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा। आप ऐसे नहीं आ सकते। पहले क्या था, जब तक भारत सरकार ने कंडीशन शर्त नहीं रखी थी, तब तक जब मन था होता था पाकिस्तान से भारत आ जाते थे, भारत से पाकिस्तान चले जाते थे। लेकिन अनुच्छेद 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं वे भारतीय नागरिक तो होंगे, लेकिन शर्त क्या होगी कि 19 जुलाई 1948 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा और 6 माह निवास की शर्त भी रखिए। 6 माह निवास करेंगे तब आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, जैसे कि जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहाँ उन्हें रहना अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, पुनः वापस आए, तो क्या वो भारतीय नागरिक होंगे? तो उस पर भी भारत सरकार ने एक शर्त रखी है। शर्त क्या थी कि 19 जुलाई 1948 के बाद आवेदन करना था। जैसे कि आपको हमने आर्टिकल 6 में पढ़ाया है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान चले गए अब वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। ये आपके भारत सरकार ने नियम बना दिया था, शर्तें रख दी थी, क्योंकि लोग बहुत आ जा रहे थे और इससे क्या होता है कि रूल रेगुलेशन टूटते हैं, तो नियम कंडीशन बहुत ज़रूरी था। आर्टिकल 6 क्या कहता है, विदेश में रहने वाले, आर्टिकल 8 विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को नागरिकता। भारतीय उद्भव क्या होता है, आपको एक एक बात को समझाते हुए चलेंगे। भारतीय उद्भव क्या होता है, भारतीय मूल के व्यक्ति। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, जिनके पूर्वज भारतीय में हो और वे कनाडा या रशिया अन्य देश में रहते हो, वो भारतीय मूल के व्यक्ति कहे जाते हैं। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हो गए। ठीक है। तो आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 क्या कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। यानी किसी भी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करना है तो उसकी नागरिकता क्या होगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी। और भारत के व्यक्ति ने यदि यूएसए की नागरिकता यानी अमेरिका की नागरिकता ले ली स्वेच्छा से, तो फिर तब भी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो आर्टिकल 9 कहता है कि यदि स्वेच्छा से आपने किसी भी देश की नागरिकता जैसे पाकिस्तान की या अमेरिका की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल 6 पढ़ लिया, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9। आर्टिकल में 6 में क्या था कि जो लोग क्या थे, पाकिस्तान से भारत आते हैं वे भारत में नागरिक तो होंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन लगा दी गई। और आर्टिकल 7 के जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन वो पुनः वापस आना चाह रहे हैं, तो आर्टिकल 7 हो गया। आर्टिकल 8 क्या कहता है, विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति, जैसे कि जिनके पूर्वज भारत में रह रहे हों, वो भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाते हैं। और आर्टिकल 9 क्या कहता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहेगा उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो हमने भारतीय नागरिकता हम पढ़ रहे थे। अच्छा ठीक है, अभी हम आर्टिकल 10 को पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है, संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे। यानी भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि अब आप भारत के नागरिक नहीं हो, या संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि आपसे कह दे कि अब आप भारत के नागरिक, आपको देश छोड़ना होगा। ऐसा कोई नियम नहीं बनाएगी भारत सरकार। इसलिए आर्टिकल 10 में संविधान प्रारंभ के समय, संविधान प्रारंभ का मतलब 26 जनवरी 1950 के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक, उनके बच्चे, उनका परिवार सब नागरिक कहलाएंगे। इसमें भारत सरकार कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। आर्टिकल 11 क्या कहता है, नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की विधि बनाने की शक्ति किसके पास है। देखो किसके पास है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। नागरिकता को मतलब संसद क्या नियम बनाती, लोकसभा की नागरिकता को कैसे अर्जन कराना है किसी व्यक्ति को, या उसकी कैसे समाप्ति करानी है, तो ये नियम कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। ये सारे नियम कौन बनाता आ रहा है, संसद। और इसीलिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 लाया। नागरिकता अधिनियम 55 लाया। कुल कितने 6 संशोधन भी कर दिए हैं इसमें। भारत सरकार ने कुल समय समय पर 6 संशोधन किए हैं।
तो कौन कौन से? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। समय समय पर जब भारत सरकार को ऐसा लगा कि हमें नागरिकता में कुछ नियम बनाने चाहिए, क्योंकि आदिवासी जो शरणार्थी होते हैं आते रहते हैं, तो हमारे देश में क्या है, जनसंख्या बढ़ती है, रहने का स्थान कम होता है, चीज़ें कम हो जाती, इसलिए भारत सरकार ने एक नागरिकता अधिनियम और समय समय पर संशोधन भी करते 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। इस तरीके से क्या किया, संविधान में संशोधन करना पड़ा। और ये कौन करता है? संसद करती, यानी भारत सरकार करती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब हम देखिए, नागरिकता अर्जन के 5 तरीके होते हैं। नागरिकता अर्जन के कितने तरीके होते हैं? 5 तरीके होते हैं नागरिकता अर्जन के। जन्म से, यानी कि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ, जन्म से। वंशक्रम, रक्त संबंध, आपके माता पिता, दादा दादी कोई भारत का निवासी हो। पंजीकरण से, और देशीकरण और क्षेत्र अर्जन के द्वारा। तो क्षेत्र अर्जन का मतलब भारत के किसी भूभाग को, यानी भारत यदि पाकिस्तान को मिला लेगा तो फिर वो वहाँ के जो नागरिक होंगे वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, या कोई क्षेत्र मिला लेता है तो भी भारत के नागरिक कहे जाते हैं। ठीक है, ये तो हम भारत अर्जन नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके तो हमने आपको बता दिए, लेकिन समाप्ति के भी 3 तरीके हैं। समाप्त कौन करता है? संसद को अधिकार होता है 3 तरीके से संसद समाप्त कर सकती है। एक, त्याग कर, जैसे आपने अपनी इच्छा से त्याग दिया तो कोई बात नहीं, उस नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और निरसन समाप्ति के द्वारा, तो निरसन समाप्ति कौन करेगा? संसद करती है। और वंचित होना, तो वंचित भी आपकी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वंचित समाप्ति कब करेगी? जब हम किसी दूसरे देश की युद्ध हो रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो आपने अपने पाकिस्तान का साथ दिया तो आपकी नागरिकता सरकार वैसे भी समाप्त कर देगी। और जब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो वंचित होना हो जाता है। त्याग करने का मतलब होता है कि आपने अपने खुद से नागरिकता को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। तो आज हमने भारतीय संविधान की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय नागरिकता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है। और फिर से हम एक बार आपको रिकवर कर देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? भारतीय नागरिकता पढ़ लिया। नागरिकता कहाँ से ली, किस देश से ली गई थी? ब्रिटेन से। कौन सा भाग था? भाग 2 था। अनुच्छेद 5 से 11 था। नागरिक का अर्थ क्या होता है? जिसको सामाजिक और राजनीतिक सारे न्याय मिले और उसके सम्मान की रक्षा हो, समस्त राजनीतिक और नागरिक अधिकार में मिले। नागरिकता एक व्यक्ति और विशेष देश के बीच में क्या होता है? एक संबंध होता है। भारत का नागरिक होगा जिसके पास सिविल और राजनीतिक क्या होंगे? अधिकार होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में अधिवास के बारे में हमने बताया कि क्या क्या कंडीशन है कि जिनके माता पिता हों या दादा दादी हों, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से यदि भारत में रह रहा हो तो फिर हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 6, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे सबको ही आ रहा था। ठीक है, तो फिर 19 जुलाई 1948 के बाद शर्त लगा दी गई, तो अब नहीं आएंगे, आपको 6 महीने निवास करना होगा। फिर आर्टिकल 7 कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए वो फिर यदि आते हैं तो फिर 19 जुलाई 1948 के बाद आवेदन करना होगा, या 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग भी भारत के नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों। भारतीय उद्भव का व्यक्ति हमने आपको बताया कि जिनके पूर्वज तो भारत में है लेकिन खुद कहाँ पर है? विदेश में है। तो आपको हमने इतने अच्छे से समझा दिया, आपको भारतीय नागरिकता का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो भारतीय नागरिकता के अर्जन के कितने तरीके? 5 तरीके। एक, जन्म से, वंशक्रम यानी रक्त संबंध से, पंजीकरण से, देशीकरण से, और क्षेत्र के यानी भारत का किसी क्षेत्र में मिल जाने से। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ना तो यूपी की कोई नागरिकता है, ना बिहार की कोई नागरिकता है। भारत की नागरिकता है, भारत का एक नागरिक होगा, मतलब आपको एकल नागरिकता मिली हुई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया था। राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती है, ये आपको ध्यान से समझना होगा।
और किस देश से हमने लिया, ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का ही प्रावधान है। तो हम 5 प्रकार से अर्जित करते हैं और 3 प्रकार से त्यागते हैं, यानी खुद से भी त्याग देंगे भारत सरकार। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इस पे नियम कानून बनाने की सत्ता किसके पास है, तो नियम कानून संसद बना सकती है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी बना सकता है। भारत सरकार समय समय पर कानून बनाती भी आई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से समझना और अच्छे से पढ़ना है। इससे नागरिकता आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ध्यान से रेगुलर डेली क्लास आपको मिल रही है, आप रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें और प्रॉपर वीडियो को वॉच करें। आपको इससे बाहर नागरिकता पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।